इटावा सिपाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बटवा में 4 अज्ञात चोर भैंस चोरी करके ले जा रहे थे। तभी भैंस स्वामी द्वारा विरोध किया जाता है, जिस पर बदमाशों ने उसके गोली मार दी और भैंस मालिक की पत्नी को बट मारकर घायल कर दिया और तमंचे के बल पर भैंस को पिकअप में लादकर जबरन लूट ले गए। इसके बाद सिपाही थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हावड़ा बाईपास पर एक वाहन दुर्घटना हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचा और देखा कि एक टाटा 407 लीटर एक ट्रक से टकरा गए हैं, जिसमें 2 भैंस मरी हुई है और 2 व्यक्ति चालक व परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें सिपाही भिजवाया गया तथा पीछे बैठे व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछे गए और तलाशी ली गई तो पता चला कि ये लोग भैंस चोरी करने का काम करते हैं और आज भी पास के गांव से ही भैंस चोरी की थी। भैंस चोरी करते वक्त लोगों के जाग जाने पर हमने भैंस के मालिक पर फायर कर दिया और गांव वालों पर ईंट पत्थर बरसाते हुए असलहों के बल पर भैंस को लूट करके हम्म। सर थाना सैफई क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले में 2 लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट से, क्या मामला है? देखिए, जो रात बीती है, पिछली रात में 9:10 की रात में, देर रात में जो है कासगंज से एक पिकअप से 4 बदमाश, अभी तक की जो सूचना है, अभी तक जो तफ्तीश की गई है उसमें ये संज्ञान में है कि 4 बदमाश पिकअप लेकर के उजियानी सैफई में उसका एक मजरा पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का, रामकिशुन नाम के व्यक्ति की भैंस खोल रहे थे। भैंस खोल करके जो है लादने लगे तो उसी समय जो है जागना हो गया उन लोगों का, तो उन्होंने विरोध किया तो उनके दाहिने पैर में उसने गोली मार दी थी और उसके बाद जो है गांव वाले और सब लोग जाग गए। पुलिस को भी सूचना मिलती है तो जब पीछा किया जाता तो ये लोग बहुत तेज़ भागते हैं। भागने में ये आगे डंफर होता है उससे टकरा जाते हैं और इसी आपाधापी में टकराने से जो जोरदार टक्कर होती है उससे 2 लोगों की मौके पर ही एक्सीडेंट मृत्यु हो जाती है। और गांव वालों ने जैसा कि पूरा स्वीकार की अपनी कहानी बताई है और पूरा उसका जो है सारी बयानात भी लिए गए हैं कि ये दोनों लोग जो शौकत और बदरू थे जो मृतक हो गए, शौकत के खिलाफ 17 अभियोग दर्ज हैं विभिन्न जनपदों में, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा से लेकर के मैनपुरी, एटा, फिरोज़ाबाद, आगरा, इटावा, इन जनपदों में इसके खिलाफ 17 मुकदमे जो है हत्या का प्रयास, चोरी, लूट और इस प्रकार से जो है कई मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। गोवध अधिनियम के भी मुकदमे दर्ज हैं। तो ये शौकत एक जो मृतक है ये काफ़ी शातिर बदमाश था। इसके साथ बदरू की भी सगा भाई इसका है, उसकी मृत्यु हो गई है। एक की 35 से 30 के आसपास की उम्र है दोनों की, और 2 लोग जिसमें घायल हो गए थे उनको आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया गया है। वो जो है इसमें राजू जो एक और बदमाश है जो कि पकड़ा गया है, उसके भी आपराधिक इतिहास हैं। और इसी प्रकार से जो है नौशाद नाम का एक बदमाश है, उसका भी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। तो ये कासगंज से एक टीम के द्वारा पिकअप करके ये जो आते हैं और टीम बना करके रात में जहाँ जहाँ भैंसें लदी होती हैं, कोई ऐसा पशु होता है जो दुधारू पशु होता है, इनको ये चोरी करते हैं और या लूट लेते हैं उसको। इस प्रकार से सातिर गैंग था जिसका पर्दाफाश इटावा के सैफई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसमें सीओ साहब, एसपीआरए और तमाम टीम रात में ही तमाम मेहनत करके इसको पकड़ा गया है और जिसके आधार पर इनको 394, 411, 419-20, 465 आईपीसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई है, साथ ही साथ तमंचे बरामद हुए हैं, बांका बरामद हुआ है और कई प्रकार की चीज़ें बरामद हुई हैं जो आपराधिक तत्व इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से एक सातिर गैंग में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं तथा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इटावा पुलिस द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से दुधारू गायों को ये लोग निशाना बनाते हैं चोरी के दौरान, तो ये क्या मतलब पालने के लिए किसी को बेचते हैं या बाज़ारों में बेचते हैं? देखिए, ये भैंस की चोरी कर रहे थे, तो ये निश्चित तौर से जो उद्देश्य होगा उनका बेचने के लिए ही मुख्य उद्देश्य होगा। तो अभी तक की फ़िलहाल तफ्तीश में जो पता चला है इनकी पूछताछ द्वारा कि बेच देते हैं दामों में जो है, और साथ ही साथ इनको जो पैसा मिलता है उससे अपना आपराधिक गतिविधियाँ और भी तेज़ करते हैं। तो निश्चित तौर से ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनके द्वारा जो इस तरह के 17-18 मुकदमे कायम हैं अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने अपराध करके जो धन कमाए होंगे, निश्चित तौर से उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई 14 के तहत भी सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक
निश्चित तौर से यह तफ्तीश का विषय वस्तु है। अगर वो नंबर प्लेट चेंज करके ला रहे हैं तो यह एक तफ्तीश का विषय वस्तु है, चूँकि अभी रात की पिछली घटना है और तमाम गतिविधियाँ हुई हैं। अभी तफ्तीश में हम चूँकि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी और भी इसमें गहराई से इसमें 1-2 लोग और भी नाम आ सकते हैं जो इसमें बाहर से सहयोग करते हैं, जहाँ ये बेचते हैं। तो पूरी इसमें टीम होगी। निश्चित तौर से उनका पूरा सिंडिकेट को पर्दाफाश करके उसको हम क्रैक करके पूरी कार्रवाई इसमें विधिसम्मत रूप से करेंगे। अभी तक करीब कितनी भैंसें इन लोगों ने चोरी की हुई? अभी तक जो पूछताछ की गई है, इनका आप सब 17 मुकदमे अगर दर्ज है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 50 से 60 भैंसे ये लोग निश्चित तौर से चोरी किए होंगे, जैसा कि पूछताछ से स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी थाने से कहीं से इनाम भी है क्या इन लोगों का? अभी ये पता किया जा रहा है, अगर है तो वो निश्चित तौर से आपको बता रहा है। ये लोग सर दूसरे जनपद से यहाँ आते थे, क्या पहले से कोई संबंध है इन लोगों के यहाँ से? नहीं, ये जैसा कि पूछताछ से बता रहे हैं कि सर रात में निकलते हैं और जहाँ-जहाँ ये भैंस या कोई भी पशु देखते हैं उसको खोल करके अपनी गाड़ी में बैठा करके फिर उसको अपने हिसाब से बेच देते हैं।